राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल यह है कि बीच में यह क्यों बात आ जाती है कि साहब सरकार हम बनाएंगे, ये दरार है तो दरार में इतनी दरार पैदा कर देंगे कि नहीं सरकार बनाने की नौबत आ जाएगी। देखिए, सरकार बनाने की तो बात दूर, ये तो सभ्यता और संस्कृति की जड़ को समाप्त करना चाहते हैं और इस शिक्षा मंत्री को बनाए रखना जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के वास्तविक चरित्र का पर्दाफाश करता है। ये दलित के और पिछड़ों के ठेकेदार बन रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में दलितों और पिछड़ों के घरों में रामायण पाठ होता है। ये संस्कृति को अब विभाजित मत कीजिए जी। जिन लोगों ने रामायण की 4 चौपाई नहीं पढ़ी, आज रामायण पर बातें कर रहे हैं। इनसे पूछे रामायण में कितने कांड नहीं बता पाए, रामचरितमानस में कितने कांड नहीं बता पाएंगे, बाल कांड में क्या है, स्कंदा कांड में क्या है, उत्तर कांड में क्या है, और रामायण पर भाषण देने आ गए टेलीविजन पर। इस चंद्रशेखर को मूर्ख भी नहीं कहा जा सकता। इसको कैबिनेट से बाहर नहीं करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये बिहार को दिखा रहे हैं कि मैं वह सब कर रहा हूं जो मुगलों ने नहीं किया। अरे बिहार का क्या स्थान है? बक्सर में भगवान राम ने पंचकोसी यात्रा की थी विश्वामित्र के साथ। तारका वध के बाद जब संताप हुआ, 7 ऋषियों की पत्नियों ने अपने हाथों से भोजन करके भगवान राम के संताप को दूर किया। नहीं, लेकिन राकेश बिहार का तो वह स्थान है, भगवान राम ने 193 स्थानों पर यात्रा की थी, उसमें एक तुलसीदास की ये बात स्वीकार नहीं है। मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस रामायण है, अब देखिए दोनों को आप अलग करके मत देखिए। आज इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है ना, वहां में दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन इंडोनेशिया ने किया था। वो रामायण क्या कर रहा है? संप्रदायों को जोड़ रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, मनुष्यता पैदा कर रहा है। रामायण को यदि एक शब्द में व्याख्या की जा सकती है, संवेदनशील मनुष्य पैदा करना ही रामायण का लक्ष्य है। और दूसरा, देखिए राम कियन, यह थाईलैंड के में जो रामायण, इसको राम कियन कहा जाता है। बर्मा में यमयान कहा जाता है। बर्मा में ये, लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या इस राजनीति में बीजेपी अपने लिए ये राजनीतिक स्कोप सिन्हा साहब ढूंढेगी कि नहीं सरकार बनाने का मौका मिल गया, जेडीयू के कुछ लोग नाराज हैं, खींच लीजिए अपनी तरफ? देखिए, सवाल सरकार बनाना ना बनाना वो अलग बात है। अभी आप जो फैसला यहां होना चाहिए, आज टेलीविजन डिबेट पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री है, वह शिक्षा मंत्री के रूप में क्या देश दुनिया को संदेश दे रहा है? क्या थाईलैंड में संदेश मिलेगा? बर्मा में जो राष्ट्रीय काव्य है उसको क्या संदेश मिलेगा? वो बिहार का व्यक्ति जो संस्कृति की कल भगवान बुद्ध पर सवाल कर देंगे, कल महावीर पर सवाल कर देंगे। इसका अर्थ है कि ये संस्कृति विहीन लोग हैं। जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, ये सत्तावादी लोग, अवसरवादी लोग जाति के नाम पर बिहार को पिछड़ा रखना चाहते हैं। जाति के नाम पर बिहार को पीछे ढकेलना चाहते हैं। जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। कर दे रहा हूं ये एक नई सवाल, एक अंतिम बात मैं कह देना चाहता हूं। इनको यह भी नहीं पता था कि बिहार का यश क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य जो बिहार का पहला शासक था, उसने सत्ता त्यागा था जब चरम पे था। चंद्रगुप्त मौर्य कहां गए? कर्नाटक में जाकर चंद्रगिरी हिल्स पे अपना प्रांत का त्याग किया। वहां भद्रबाहु से अपना जैन की शिक्षा ली, जहां भद्रबाहु हिल है। इन्हें बिहार के इतिहास, बिहार की संस्कृति का पता नहीं है। जी, राजीव रंजन जी, आप लोग बीजेपी को इस नाम को लेकर कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। आपका गठबंधन भी जाति की राजनीति कर रहा है क्या? और अगर नहीं कर रहा तो शिक्षा मंत्री को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे नीतीश जी? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अलग अलग चैनल्स पर जी और कई अखबारों में हमारे दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अपनी असहमति जताई है और गठबंधन राजनीति में जब उस गठबंधन की, उस दल की अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो ललन सिंह जी ने भी कहा कि तेजस्वी जी को अपनी असहमति से हम लोगों ने अवगत करा दिया, उन्हें तय करना है कि क्या फैसला करना है। अब पहली बात, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया है। गठबंधन राजनीति में धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम जन्मभूमि का निर्माण न्यायालय से हो या सर्वानुमति से हो, ये ऐसे मुद्दे थे जहां उनकी राय अलग थी, हमारी अलग थी। उस दौर में भी असहमतियां एक दूसरे को स्वीकार्य थीं।
आज भारतीय जनता पार्टी इसमें दाल गलाने की कोशिश कैसे कर रही है? अगर उन्होंने कोई बात गलत कही, हमारी पार्टी ने उस पर अपना ऐतराज जताया, लेकिन अफजल गुरु तक की वकालत करने वाले लोग, प्राइवेट बिल लाने वाले लोग, वैसे लोगों के यहां भी इनके राकेश सिन्हा जी के दल के, मतलब मैं कहूंगा कि आरएसएस के एक दिग्गज नेता ने जाकर के उन्हें पीडीपी और बीजेपी की सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए मनाया। इसलिए देखिए, ये जो खेल है ना कि महाराज दोहरा देंगे और ऐसा कर लेंगे, इसी से पता चल रहा है कि ये धर्म से ज्यादा ये सियासत का मसला है। और गठबंधन बिहार में पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। राजीव रंजन जी, एक छोटा सा प्रश्न, इसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या आपके लिए रामचरितमानस विषय नहीं है? गठबंधन धर्म आपके लिए बड़ा धर्म है? ये सवाल आप कैसे कर सकते हैं जब हमने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उनके बयान से हम असहमत हैं और हमारे दल के अलग अलग नेताओं ने बार बार ये दोहराया? फिर आपका ये सवाल मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सवाल तो आपको हमसे पूछना ही नहीं चाहिए। गठबंधन में हमने तो ऐतराज पहले ही जता दिया। इस सवाल के तेजस्वी जी को देना है, गठबंधन में गांठ पैदा करने की कोशिश करने वाले, ये भी गठबंधन का अगर धर्म है तो मेरा सवाल है, कुर्सी पर जो नजर रखने वाले लोग हैं वो राजीव रंजन जी, गठबंधन में ये तो तय हो जाता है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा, इतना तो ठीक है, लेकिन यही रहेंगे, यही अड़े रहेंगे, कुछ भी बोल के बने रहेंगे। 2024 में नवल किशोर जी महाराज, आपके पास आ रहा हूं। विवाद चौपाइयों को लेकर है और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो चौपाइयां कही गई, क्या यह वाकई ऐसा नहीं लगता कि एक वर्ग को टारगेट करके लिखी गई? ये इसी बात को लेकर आपत्ति जताई गई है। मनुष्य एक ऐसा सर्वग्राही ग्रंथ है जी, जो मनुष्य मात्र को मनुष्यता क्या है, उसके जीवन के दानवत्व समाप्त हो, मानवत्व को प्राप्त हो, उस मार्ग का प्रणेता है श्री रामचरित मानस। और मैं आपको विनम्रता से निवेदन करूंगा, रामचरित मानस बहुत ज्यादा विद्वानों का नहीं, ये तो जो दीनहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, सामान्य जो गांव में रहता है, जो अपने को छोटा मानते थे, उनको बड़ा बनाने के लिए ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से चलते हैं तो किसी राजा से सहायता नहीं मांगती जी, किसी बौड़ में विद्वान से नहीं मिलते, खेवट से मांगते हैं, खेवट से सहयोग मांगते हैं, गिरवासी वनवासियों से मिलते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोगों से मिलते हैं। ऐसे रामचरितमानस पर अंगुली उठाना मुझे लगता है कि बुद्धि की लघुता है, बौद्धिकता का पतन है। ये जो उन्होंने चौपाई बोली है, उत्तरकांड के दोहा नंबर 105 की चौथी चौपाई है। उसमें श्री कागभूषण जी गरुड़ जी के चरणों में बैठ करके नीलगिरी पर पहाड़ पर कथा सुनते हुए कह रहे हैं कि मैं गुरु के महत्व को नहीं समझ पाया, अयोध्या के महत्व को नहीं समझ पाया, मेरा अयोध्या में जन्म हुआ, मैं उज्जैन गया, उज्जैन में वैदिक ब्राह्मण ने मुझे भक्ति का उपदेश किया, मैं एक बार जब कर रहा था गुरु जी का आने का सम्मान नहीं किया, तो मैं ऐसा जैसे अहि को दूध पिलाने से पिट बढ़ जाता है, विद्या प्राप्त करने के बाद भी मैं गुरु का सम्मान नहीं कर पाया, ये मेरे से अपराध हुआ। ये कागभूषण जी कह रहे हैं, कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा है, कोई साधु नहीं कह रहा है। तो हो गई ऐसा ग्रंथ जो सबरी का भगवान सबरी को कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, ये सबरी जी मैं जात पात को नहीं मानता हूँ, मैं तो भक्ति को मानता हूँ। सबरी कहती है अद्वैत में जनमत भारी, भगवान कहते नहीं, मैं केवल श्रद्धा को मानता हूँ। ठीक है। अभी उदित राज जी ने जो मानस की चौपाई व्यक्त की है, वो अरण्य कांड के दोहा नंबर 35 में दूसरी चौपाई है। वहां भी गोसावी तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं कि वहाँ भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संतों का ऐसा मत है तो समाज का मार्गदर्शन करे, समाज को चेतनता प्रदान करे, ऐसा व्यक्ति में यदि कोई अवगुण भी है तो समाज को चेतना प्रदान करे, उसका अवगुण नहीं गुण स्वीकार करो। इसमें आप कुछ नहीं क्या है, हमारे यहाँ भारत का ग्रंथ जातिवादी नहीं है, व्यक्तिवादी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रामचरितमानस को उसी भाव से पढ़ा जाए और उसी भाव से उतारा जाए। रामचरितमानस का सर्वग्राही ग्रंथ
पूरे सबक सारे को जोड़ता है। अरे आपको राजनीति करना